हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी में। और आज हम करने वाले हैं यूनिट प्लान। जी बिल्कुल। देखिए मैंने पीछे जो है कुछ एक वीडियोस अपलोड किए थे जो थे आपके 1 to 6 तक है सीरीज़ में। और उसका यूनिट प्लान जो है वो मैंने नहीं बनाया था, जिसका नाम है सजीव विशेषताएं एवं आवास। तो आज हम उसी का यूनिट प्लान बनाएंगे और ये यूनिट प्लान हमारे 4 पेजों में आएगा, जैसे कि ये 2 पेज और फिर ये नेक्स्ट वाले 2 पेज, इस तरह से। तो ये देखिए आपका यहाँ पर ये यूनिट प्लान है और इसी के साथ में ही हम एक-एक कॉलम जो है वो रेगुलरली करते चले जाएँगे, ठीक है? देखिए मैंने इकाई ये मेरी 2 नंबर की यूनिट है, यानी कि इकाई हम 2 डाल देंगे हेडिंग, फिर इसका नाम लिख देंगे सजीव विशेषताएँ एवं आवास। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगी, आप चाहें तो इसे कलरफुल पेन से भी लिख सकते हैं, ताकि ये थोड़ा-सा हाइलाइट हो जाए या फिर अंडरलाइन किसी और कलर से कर दें। हालाँकि मैंने पहले बना दिया था तो मुझे ये आइडिया नहीं आया, अभी आया है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपके जो ये सेकंड कॉलम आएगा, उसमें आपको जितने भी लेसन हैं उन सबके नाम लिखने हैं और फिर टीचिंग पॉइंट, जैसे कि पहला है जंतुओं में अनुकूलन, फिर ए, बी, सी करके हम इसके डाल देंगे तीनों टीचिंग पॉइंट। आप चाहें तो 1, 2, 3 रोमन में भी डाल सकते हैं। अनुकूलन का अर्थ, आवास और उसके प्रकार। फिर देखिए मेरे नेक्स्ट पेज में आएगा ये, तो ये देखिए फिर दूसरा हमने हमारा लेसन का क्या नाम था, मरुस्थलीय क्षेत्रों में अनुकूलन। और इसमें तीनों ही टीचिंग पॉइंट, मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेषताएं, मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन और मरुस्थलीय वनस्पति में अनुकूलन अनुकूलन फिर आएगा पर्वतीय क्षेत्रों में अनुकूलन और इसमें भी विशेषताएं, जीवों में और वनस्पतियों में अनुकूलन। फिर ऐसा आएगा चौथा, जलीय आवास, प्रकार व अनुकूलन। इसमें आएगा समुद्र में, तालाब में और वनस्पति में अनुकूलन। फिर आएगा सजीवों के विशेष लक्षण फर्स्ट, जिसमें आएगा वृद्धि, श्वसन और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। और 6 वाला लास्ट लेसन है हमारा सजीवों के विशेष लक्षण यानी कि सेकंड पार्ट, उत्सर्जन, प्रजनन और गति। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आपका थर्ड कॉलम आता है भाई साहब किसका, शिक्षण उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन का। तो यहाँ पर हमारे कितने हैं, 4 टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल। तो हमें क्या करना है, इन सभी का, जैसे कि हमारे पास 6 लेसन है, आप चाहें जिस लेसन का, जिन 4 लेसन का, उनमें से सेंटेंस उठा के इसमें डायरेक्ट चाहे तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए। देखिए मैंने कैसे बनाया है, ज्ञानात्मक में कि विद्यार्थी जंतुओं में अनुकूलन के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और विद्यार्थी जंतुओं में अनुकूलन संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, इस प्रकार से। फिर आएगा आपका अवबोध। देखिए अवबोध में क्या है कि विद्यार्थी मरुस्थलीय क्षेत्र में अनुकूलन संबंधित विशेष प्रकार के तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे और विद्यार्थी मरुस्थलीय जीवों व पादपों में अनुकूलन की तुलना कर सकेंगे। फिर आएगा ज्ञानोपयोग कि विद्यार्थी जलीय जीवों में अनुकूलन से अर्जित ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे और विद्यार्थी अर्जित ज्ञान से आगामी जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। आता है कौशल बाद में कि देखिए पहला, विद्यार्थी सजीवों के विशेष लक्षणों को सूचीबद्ध कर सकेंगे और विद्यार्थी सजीव के लक्षणों को चार्ट व मॉडल बना करके भी प्रदर्शित कर सकेंगे। सॉरी। फिर आएगा आपका 4th नंबर पे कौन सा है, शिक्षण अधिगम सामग्री। देखिए सामान्य शिक्षण सामग्री, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड और संकेतक, इस प्रकार से। और विशिष्ट शिक्षण सामग्री में मैंने पहले भी कहा था, जो आपके सबसे ज़्यादा सुंदर मिनिएचर्स होते हैं उनके नाम आपको लिख देना, जैसे कि अनुकूलन का चार्ट, मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन का चार्ट और समुद्री जीवों में अनुकूलन का चार्ट, इस प्रकार से। क्योंकि यहाँ पे मैंने फिश बनाई है, आपको दिखाया था वीडियोस में। यहाँ पर भी क्या है, हमारे चूहे का, सांप का और ऊँट का डायग्राम आएगा और इसमें भी हाथी का और सबका मिक्सचर होगा इसमें। तो इस टाइप से मेरे सबसे सुंदर थे। फिर आएगा आपका छात्राध्यापिका कथन। अब इसमें हमें क्या करना है, 6 लेसन है, उन सभी की समरी मर्ज करके लिखनी है। तो आप डायरेक्ट मेरी वाली लिख दीजिए कि किसी भी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। फिर आएगा कि आवास को मुख्यतः 2 वर्गों में, जलीय व स्थलीय में बांटा गया है। मरुस्थलीय वनस्पति में अनुकूलन उनकी पत्तियों, कांटों में परिवर्तित हो जाती है तथा तदने पर मोटी क्यूटिकल की परत होती है। फिर आता है पर्वतीय क्षेत्र वाला कि पर्वतीय क्षेत्र में अनुकूलन में हेतु उनका क्या होता है, शरीर फर व बालों से ढका हुआ होता है, त्वचा मोटी। और जलीय जीवों में अनुकूलन के लिए क्या होता है, उनके शरीर पर चिकने शल्क होते हैं और धारा रेखीय इनका शरीर होता है। और सभी सजीवों के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे कि श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, गति, वृद्धि, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, एक्सेट्रा। हो गया आपका कंप्लीट। फिर आता है आपका छात्र छात्रा क्रिया। इसमें आपको क्या करना है, वही विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, सिर्फ यही करना है, आगे आपको कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट कॉलम में आ जाइए, जो कि है नंबर 7, इसका नाम है श्यामपट सारांश। तो यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था
ब्रैकेट आपको बनाना है और उस ब्रैकेट में कोई भी एक ब्लैक बोर्ड समरी आपको लिख देनी है जो आपने पहले लेसन के दौरान बनाई है। देखिए जैसे कि वे विशिष्ट संरचना या स्वभाव जो कि किसी भी पौधे या जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, वह क्या कहलाती हैं? अनुकूलन। फिर आता है आपका मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में भी वही जो सबसे बेस्ट होते हैं वो 5 से 6 मूल्यांकन प्रश्न आप लिख दीजिए। जैसे कि आवास को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों के नाम बताइए। फिर आ जाएगा कि सजीवों को आवास की आवश्यकता क्यों होती है? कम वर्षा वाले क्षेत्रों की विशेषताएं बताइए और कौन सी क्रिया के द्वारा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित करते हैं। फिर आएगा आपका गृह कार्य। तो देखिए गृह कार्य में हमारे 6 लेसन है तो उस हिसाब से हमारे 6 होने चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 3 ही लिखेंगे। आप भी आपके अकॉर्डिंग 3, 4, 5 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए मरुस्थल में जीवों व वनस्पतियों में होने वाले अनुकूलन को विस्तार पूर्वक समझाइए। फिर आएगा ये पर्वतीय क्षेत्रों में जीवों व वनस्पतियों में होने वाले अनुकूलन को विस्तार पूर्वक समझाइए और सजीवों के कुछ विशेष लक्षणों को विस्तार से समझाइए, इस प्रकार से। तो मेरे जो सबसे बेस्ट वाले क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पर मर्ज करके लिख दिए हैं। इस प्रकार से ये आपका यूनिट प्लान यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है। ये देखिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, चलिए वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।